नूतन मैम, प्रीति मैम भी ज्वाइन हो गए। हेलो, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे वर्किंग कैसे रहेगा आपका। अकाउंट, कॉन्टैक्ट, स्टाफ डिटेल, स्टूडेंट डिटेल, एस मार्कशीट एंड स्टूडेंट एड्रेस। नो वन कैन बी न्यू कमर्स ना, सो दैट्स वाई अभी जो टॉपिक्स रहेंगे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। अभी हम लोग एक सिनेरियो देखते हैं। हम लोग यहाँ पे देखिए, ओके, सिंपल सिनेरियो है, ज़्यादा कुछ टफ है नहीं। ओके, दिस इज द प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है। यहाँ पे एज्यूम करते हैं हम लोग, यहाँ पे किनका नाम था, नूतन। नूतन जो है उनका एक नूतन, ये एक यूज़र है, ध्यान दो, यूज़र है ये, शी इज़ द प्रिंसिपल। ओके, उसको एक प्रोफाइल दिया हो गया है, ध्यान दो, एक प्रोफाइल दिया गया है, एक प्रोफाइल इसके साथ अटैच किया हम लोगों ने, एक प्रोफाइल मैंने क्या किया, अटैच किया, एंड दैट प्रोफाइल नेम इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल। ये बहुत बार पूछा जाता है, ये हमेशा पूछते हैं। नूतन यूज़र है, उसको प्रोफाइल दिया हुआ है प्रिंसिपल का, और प्रोफाइल, ये जो प्रिंसिपल प्रोफाइल लगा दिया है अपने हम लोगों ने, और प्रोफाइल के रूल्स देखिए क्या होता है। तो एक यूज़र को हमेशा एक प्रोफाइल देना कंपलसरी होता है। क्लियर हो गया आपको, एक यूज़र को एक प्रोफाइल देना कंपलसरी होता है। एक यूज़र को एक से ज़्यादा प्रोफाइल दे नहीं सकते। वन यूज़र यूज ओनली वन प्रोफाइल। ओके, उनको एक से ज़्यादा यूज़र्स को एक से ज़्यादा प्रोफाइल दिए नहीं जा सकते। एक यूज़र को सिर्फ एक ही प्रोफाइल, एक यूज़र को 2, 3, 4, 5, 10 यूज़ नहीं दे सकते, और हर एक यूज़र को एटलीस्ट एक प्रोफाइल देना ही पड़ता है। हम बोलेंगे कि एक यूज़र है उसको मैं प्रोफाइल देता ही नहीं, तो सेल्सफोर्स में यूज़र बनेगा ही नहीं। ओके, तो वन यूज़र हैव द एटलीस्ट वन प्रोफाइल। ओके, एक ही प्रोफाइल दिया जाता है, कम से कम एक, और ज़्यादा से ज़्यादा एक ही प्रोफाइल आपको दी जा सकती है। एक से ज़्यादा प्रोफाइल अपन यूज़र को दे नहीं सकते। किसी ने बोला कि मुझे प्रोफाइल नहीं देना और मुझे यूज़र बनाना है, तो सेल्सफोर्स में यूज़र बनता नहीं विदाउट यूज़र, क्योंकि यूज़र ने क्या काम करना है वो प्रोफाइल बताता है। क्लियर हो गया आपको, इज इट क्लियर? तो पहला रूल, वन यूज़र हैव द वन प्रोफाइल ओनली। ओके, एटलीस्ट। किसी ने पूछा कि एक यूज़र है उसको मुझे 10 प्रोफाइल लगाना है या 2 प्रोफाइल, नहीं लगा सकते हैं। दूसरा चीज़, मेरे को यूज़र बनाना है, प्रोफाइल में बाद में अटैच करूँगा उसको, नहीं, मुझे जब यूज़र बनाएंगे तब एक प्रोफाइल देना ही पड़ता है कंपलसरी। ओके, नहीं तो यूज़र बनता ही नहीं है। तीसरा रूल, यूज़र इज ओनली वर्क विथ ऑब्जेक्ट एज वेल एज फील्ड। इतने ही पॉइंट्स लिख के रखने का। प्रोफाइल जो रहता है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट और फील्ड के रिलेटेड ही काम करता है। तो ऑब्जेक्ट में कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करता है? रीड, क्रिएट, एडिट, डिलीट एंड मॉडिफाइड ऑल। ओके, जब चारों भी ऑन रहते हैं तो मॉडिफाइड ऑल हो जाता है। और दूसरा, वो फील्ड रिलेटेड यूज करता है, कौन सी फील्ड दिखनी चाहिए, कौन सी फील्ड नहीं दिखनी चाहिए, एक फील्ड के रिलेटेड। दूसरा, वो फील्ड रीड होनी चाहिए या एडिटेबल होनी चाहिए, और तीसरा, वो फील्ड सिर्फ रीड होनी चाहिए। ये ही प्रोफाइल करता है। ओके, बाकी दूसरा काम नहीं रहता है। इतना क्लियर हो गया आपको? अब ये प्रिंसिपल नाम का प्रोफाइल नूतन को दे दिया मैंने, और एक दूसरा प्रोफाइल अपन ने किसका नाम बनाया था? राहुल को। ओके, दैट इज कॉल्ड एज राहुल। राहुल एक यूजर है और उसको अपन ने क्या किया था, कौन सा प्रोफाइल दिया था? राहुल। ओके, ये यूजर है, तो कभी एचओडी, तो कभी भी याद रखिएगा आप लोग। अब रूल कैसे होते हैं, कोई यूजर बनाना है तो पहले मुझे प्रोफाइल बनाना पड़ता है, उसके बाद यूजर बनाना पड़ता है, और तीसरी स्टेप उसको ज्वाइन करना पड़ता है। जब इंटरव्यू में पूछते हैं ना, तो यस आप एक यूजर क्रिएट कीजिए, तो व्हाट इज द प्रोसीजर, तो उसको बोलना पड़ता है, फर्स्ट आई क्रिएट अ प्रोफाइल, okay, and then create a user, and after that you connect the profile with that user। बस इस तरह से बोलेंगे आप लोग। ओके, हमने अभी उल्टा किया था, लेकिन अभी इसके बाद हम लोग सही काम करेंगे। क्लियर हो गया आपको? पहले प्रोफाइल बनाएंगे, उसके बाद यूजर बनाएंगे, उसके बाद उसको कनेक्ट करेंगे। तो राहुल हो गया आपका, और राहुल होने के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, और वो जो था उसका प्रोफाइल था एचओडी, क्योंकि वन यूजर हैव एटलीस्ट वन प्रोफाइल देना ही पड़ता है। विदाउट प्रोफाइल यूजर्स बनता ही नहीं है। HOD।
ओके, प्रोफाइल। राहुल बैठा है क्या यहाँ पे? लड़की ने तो यहाँ पे बनेंगे आप लोगों का। ये क्लियर हुआ क्या, मुझे बताइए। हेलो, ओके, हाँ चलिए। अभी मुझे क्या करना है यहाँ पे, इसको ध्यान दीजिएगा। मुझे वर्किंग क्या करना है ये ध्यान दीजिए, क्योंकि मुझे अभी क्या करना है एक सिंपल वे से मैं आपको समझा देता हूँ। वेट एक मैसेज देना है। चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये हो गया आपका। अब प्रिंसिपल जो प्रोफाइल है ना, उसमें हम लोगों ने कुछ रूल्स दिए थे, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया था, यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल दिया था हम लोगों ने, ये कंडीशन यूज़ की थी ना, स्टूडेंट डिटेल दिया था हम लोगों ने, स्टूडेंट डिटेल। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसके आगे लिख लेता हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा, रीड, क्रिएट, एडिट और डिलीट, ये चारों भी ऑप्शन देंगे। बाद में हम लोग एक स्टाफ डिटेल यूज़ करेंगे, स्टाफ डिटेल 2 मिनट के लिए स्टाफ डिटेल देंगे हम लोग। और ये भी क्या करेगा, आपका रीड करेगा, ध्यान दो रे, क्रिएट करेगा, क्रिएट नहीं एडिट करेगा, ये एडिट कर सकता है, ओके, और क्रिएट कर सकता है, डिलीट नहीं कर सकता है। और तीसरा एक अपन दे देंगे यहाँ पे, चलिए ये अपन देते हैं हम लोग, अभी कंसेप्ट बता देता हूँ। और एक अपन देखेंगे एस मार्कशीट, मार्कशीट। ये एस मार्कशीट के अंदर वो रीड भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है। ध्यान दो, कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं, ओके। मतलब आपको इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम लोग क्या करेंगे, इसको एक डिलीट भी कर देंगे, डिलीट। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, ये रहेगा। और ये अपन देंगे किसको, हमारे प्रिंसिपल प्रोफाइल को। तो नूतन मैम को उतना पावर मिलेगा, वो स्टूडेंट डिटेल के अंदर वैसा काम करेगी। अब ये एचओडी है राहुल, अब ये एचओडी राहुल है, तो एचओडी राहुल जो रहेगा उसको क्या क्या वर्क मिलेगा अपन ये बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ओके। तो यहाँ पे अपन उसको दे देते हैं, ये स्टूडेंट डिटेल है, स्टूडेंट डिटेल डिटेल्स है। तो ये हम इसको दे देते हैं, स्टूडेंट डिटेल में दे देते हैं हम लोग कि वो रीड करेगा, और यहाँ पे स्टूडेंट और रीड करेगा और एडिट करेगा, ध्यान दो, ओके। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देते हैं स्टाफ डिटेल, स्टाफ डिटेल। यही सिनेरियो रहता है मेन, मतलब आपको समझाने के लिए, ओके। ये सिर्फ क्या करेंगे, स्टाफ डिटेल में रीड कर सकता है, बस ये। और ये चीज़ें हम लोग किसको देंगे, एचओडी को दे देंगे हम लोग, ध्यान दो, एचओडी को दे देंगे हम लोग। तो एचओडी को ये जो एप्लीकेशन रहेंगी आपकी, कौन सी, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम नाम की एक एप्लीकेशन रहेगी आपकी, ओके। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम नाम की आपकी एप्लीकेशन रहेगी, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। तो ये आपकी एप्लीकेशन है, इसके ऊपर वो वर्क करेंगे दोनों जन में। तो इसके पास प्रिंसिपल है, इसके लिए ज़्यादा ऑथोरिटी है उसके पास, ओके। और स्टूडेंट एड्रेस जो दिया है, वो स्टूडेंट एड्रेस अपन ने यहाँ पे दे दिया है। स्टूडेंट एड्रेस भी देते क्योंकि प्रिंसिपल है, तो इसको एड्रेस
और इसके बाद इसकी परमिशन दे देते हैं हम लोग कि ये सब रीड, क्रिएट, एडिट, डिलीट करना चाहिए। ओके, ये आना चाहिए आपका बस। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये इस तरह से रहेगा। तो इस तरह से क्या होगा, नूतन स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ ये पावर से वर्क करेंगे। राहुल एचओडी है, उसको मैंने इतना ही ऑथोरिटी दी है, तो राहुल इतने ही लेवल पे इसके साथ काम करेगा। इतना क्लियर हुआ कि मुझे बताइए सीनियर। ओके, अभी आज हम लोग पढ़ रहे हैं परमिशन सेट। परमिशन सेट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरव्यू में पूछना ही है इसको। ओके, परमिशन सेट क्या होता है एंड व्हाट इज द यूज ऑफ परमिशन सेट, हाउ मेनी परमिशन सेट आर कनेक्टेड विथ वन यूजर, ये भी इसके सबके आंसर अपन दे देंगे। तो अभी ये एचओडी प्रोफाइल, प्रिंसिपल प्रोफाइल है, तो ये देखो याद रखो, इसको फोटो निकालो और मुझे बताओ, क्योंकि मैं अभी ये स्क्रीन पे ज़्यादा जाऊँगा नहीं। ओके, तो आप देखिए, एक बताइए मुझे, एक जन कोई भी रहेगा वो मुझे बताइए कि क्या क्या स्टूडेंट डिटेल में क्या क्या है, और इसमें क्या है, और इसमें क्या है, इसमें क्या है, चलिए बताइए मुझे। ओके, हम लोग जाते हैं, हम लोग यहाँ पे, ये हो गया आपका। अब मुझे क्या करना है, स्टूडेंट डिटेल को मुझे प्रोफाइल पे जाना है। प्रोफाइल में प्रिंसिपल नाम के प्रोफाइल में जाएंगे, सेटअप में जाएंगे, सेटअप में जाने के बाद हम लोग ओके यहाँ पे अपन होम के पास जाएंगे। होम के पास जाने के बाद यहाँ पे हम लोग किसके पास जाएंगे, प्रोफाइल के पास। प्रोफाइल के पास कल अपने को 6 प्रोफाइल बनाना है, 2 अपन ने बना चुके हैं और मुझे 4 प्रोफाइल्स बनाना है। ओके, तो अपन देखेंगे उसको, क्योंकि वो उसके बाद हम लोग उसके साथ काम करेंगे। यही कंपनी में काम करना पड़ता है। तो पीए प्रिंसिपल के प्रोफाइल में जाएंगे, क्योंकि मुझे कुछ चेंजेस किए थे यहाँ पे। तो हम लोग प्रिंसिपल चालू था क्या, पहले इसको वापस से एक डुप्लीकेट में लेके जाइए आप लोग, और डुप्लीकेट, क्योंकि देखो मैं वापस बता रहा हूँ, एडमिन में सबसे टफेस्ट पार्ट रहेगा ये। ओके, इससे टफ नहीं है कुछ भी। ओके, तो इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, बिंदास प्रैक्टिस कीजिएगा, इसके ऊपर टफ नहीं है। आप समझ गए होंगे आपको कि एडमिन में ये सबसे टफेस्ट पार्ट है, तो आप ये कर दीजिए। चलिए यहाँ पे अपन देखते हैं, फिलहाल प्रिंसिपल को अपन दिया है ना, तो मुझे यहाँ पे नूतन के पास जाके, राहुल के पास जाके इसको डीएक्टिव करना पड़ेगा, यही 10 बार। ये फ्री वर्जन का एक है, नहीं तो अदरवाइज ये आपको इस कंपनी में नहीं करना पड़ता है। एडिट में जाएंगे हम लोग, एडिट में जाने के बाद इसको एक्टिव कर देते हैं। चलिए सेव कर देते हैं इसको। ओके, चलिए हम लोग जाते हैं इसको, यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दीजिए। वेरी गुड, चलिए हम लोग आ गए यहाँ पे। अभी हम लोग जाते हैं एडिट में, और एडिट में जाने के बाद मैं फील्ड के साथ काम नहीं करता, चलो अपन सीधा नीचे जाते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे चारों को ऑन करना पड़ेगा। यस, चारों को ऑन करना पड़ेगा ना। ओके, क्योंकि वहाँ दिया है मैंने, ध्यान दीजिएगा प्लीज। चलिए क्या बोला है, स्टूडेंट डिटेल में सब चारों भी ऑन थे, एस मार्कशीट के अंदर चारों भी ऑन थे। यस, स्टाफ डिटेल के अंदर बता दो मुझे, स्टाफ डिटेल के अंदर क्या था आपका, स्टाफ डिटेल के अंदर रीड, क्रिएट, एडिट। तो रीड, क्रिएट एंड एडिट। और इसके अंदर एड्रेस के अंदर देखो, एस मार्कशीट में रीड, एडिट एंड डिलीट। रीड, एडिट एंड डिलीट। ओके, बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये, आपको रीड, एडिट एंड डिलीट, ये ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट एड्रेस में तो सभी है ना, हाँ पूरा है। हाँ। चलिए ये हो गया आपका, इसको अपन सेव कर देते हैं हम लोग। ओके, क्योंकि देखिए जो मैं ज़्यादा देर ले रहा हूँ, समझ जाइए कि वो इंटरव्यू के लिए ज़्यादा रहेगा, और जो टॉपिक को मैं फट से सल्टा देता हूँ तो समझ जाने का वो इंटरव्यू के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हम लोग जाएंगे वहाँ पे, हो गया, अब ये मेरा काम हो गया। इज इट क्लियर? अभी मैं एचओडी के पास जाऊँगा, तो इसको एडिट करूँगा, उसको रिफ्रेश करूँगा, डीएक्टिव। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाते हैं कहाँ पे, एचओडी के पास। देखिए एचओडी के पास जाते हैं, उसको डीएक्टिव करते हैं, एक्टिव कर देते हैं हम लोग। अब इसके अंदर चेंज करेंगे ना अपने को क्या क्या चाहिए था। ओके, चलिए एचओडी प्रोफाइल से यही से जाओ, डायरेक्ट चलता है। ओके, और यहाँ पे जाएंगे, इसमें एडिट करेंगे। यही पढ़ाने का जो टॉपिक रहता है वो बहुत कम रहता है, लेकिन यही आपको सेटिंग्स में ही वर्क करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग,
यहाँ पे देखो स्टूडेंट डिटेल में क्या रहना चाहिए, आर और ये इतना ध्यान दीजिएगा, मेरे को बता दीजिएगा आपको। चलिए हम लोग जाते हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे नीचे जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे स्टाफ डिटेल और स्टूडेंट डिटेल ऑन है, बराबर है, बाकी दोनों भी ऑफ है। ये प्रीवियस सेटिंग है आपकी। उसके बाद हम लोग नीचे जाते हैं, बराबर है क्या दोनों का, पहले से दिया हुआ, ओके ना। स्टूडेंट रीड और एडिट, यस सर। देखिए रीड और एडिट, बाकी सभी को समझ में आ रहा है ना। बॉयज लोग तो कुछ समझ में नहीं आ रहा शायद। मुखर्जी समझ में आ रहा है ना आपको? सर थोड़ा जिसकी वजह से थोड़ा लिंक इतना क्लियर नहीं हो रहा है। तो नहीं होगा तो कल पढ़ लेना वो टॉपिक और आज का पढ़ लेना, ओके, मंडे सैटरडे का। चलिए हो गया आपका ये, ओके। ये अपन ने एचओडी को बना दिया आप लोगों ने, ओके। तो ये प्रोफाइल में आप एचओडी में देखेंगे और यहाँ पे यूजर्स करके लिखते हैं हम लोग, देख लीजिए इसको। देखिए कंसेप्ट अलग होता है, अपने को पूरा लेके पढ़ाना पड़ता है ना, तो मुझे टाइम लगेगा आपको, ओके, ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं हर चीज़ क्लियर का एचओडी है आपका। अभी इसको देख लेते हैं अपन ने, कंट्रोल सी कर देता हूँ, क्योंकि मुझे हर चीज़ आपको बताना पड़ता है ना, तब जाके आपके दिमाग में आएगा। आपके लिए वो 15 मिनट का काम है, लेकिन मुझे पूरा बता के सिनेरियो क्रिएट करके मुझे आपको रिप्रेजेंट करवाना है, ओके। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे सेल्फोर्स लॉगिन पे जाते हैं हम लोग, यहाँ पे जाएंगे हम लोग और यहाँ पे कंट्रोल भी करते हैं हम लोग। कौन सा हिंदू में यहाँ पे हम पासवर्ड दे देते हैं, क्योंकि मुझे आपको सिनेरियो दे के इसमें क्या मॉडिफिकेशन होते हैं बताना पड़ता है 5 मिनट का काम। और नोट्स मैंने भेज दिया है आप लोगों को, चेक कर लीजिए सैटरडे के दिन, फ्राइडे के दिन। चलिए ये आ गया आपका, ओके। इसको रिफ्रेश कर देंगे, मैंने परमिशन सेट और ये सब भेजा हुआ है। ज़्यादा थ्योरी पढ़ो मत। ये देखो स्टूडेंट डिटेल है, स्टूडेंट डिटेल क्या होना चाहिए, ऑल पे जाते हैं हम लोग, बता देते हैं आपको। उसके बाद मॉडिफिकेशंस क्या होगा मैं बता देता हूँ। देखो क्रिएट है और रीड है, एडिट और डिलीट नहीं है। स्टाफ डिटेल में तो सिर्फ रीड ही है। ऑल करते हैं हम लोग, एक ही स्टाफ होगा यहाँ पे, एचओडी एक ही है, ओके। ना क्रिएट है, ना एडिट है, ना डिलीट है, सिर्फ रीड है। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताइए। एनी डाउट? यस, नो सर। ओके ओके ओके। चलिए अभी आप अपने को क्या करना है अभी ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोगों को क्या करना है, अपन जाते हैं, अभी हम लोग वर्किंग देखेंगे। अभी अपन देखते हैं परमिशन सेट क्या होता है। तो अब ये नूतन मैम है, ये नूतन मैम एज्यूम करते हैं कि आपका नेक्स्ट मंडे से सैटरडे तक छुट्टी पे जाने वाले हैं, ओके। ये नूतन मैम प्रिंसिपल है, वो 7 डेज के लिए फ्रॉम नेक्स्ट मंडे टू सैटरडे छुट्टी पे जाने वाले हैं। इज इट क्लियर? तो क्या होता है, मैनेजमेंट क्या करता है, जो राहुल एचओडी है, इज इट क्लियर? अब मुझे बताइए यहाँ पे, अब एक कॉलेज में एक ही प्रिंसिपल रहता है, इट्स ओके, बट एचओडी कितने रहेंगे? 5 ब्रांचेज हैं तो 5 एचओडी रहेंगे, यहाँ पे 5 एचओडीज रहेंगे। क्लियर हो गया आपको? 5 एचओडीज रहेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ओके। तो उसमें से एक राहुल नाम का जो एचओडी है, जो भी डिपार्टमेंट का है, वो एचओडी को क्या कर देते हैं अपन, जब नूतन मैम छुट्टी पे जा रहे हैं तो अपन 7 डेज के लिए उनको एज अ प्रिंसिपल बना देते हैं, एज ए इंचार्ज प्रिंसिपल अपन बना देते हैं। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताइए। यस, तो राहुल सर को अपन अगले मंडे से लेके सैटरडे तक 7 डेज के लिए हम लोग एज अ प्रिंसिपल, इंचार्ज प्रिंसिपल बना देते हैं। इज इट क्लियर? अब इंचार्ज प्रिंसिपल बनेंगे, लेकिन रूल क्या है सेल्फोर्स का, क्योंकि एक यूजर एक ही प्रोफाइल बना सकते हैं, एक ही प्रोफाइल दे सकते हैं। नूतन मैम तो जॉब छोड़ के नहीं गई ना, वो 7 डेज के लिए छुट्टी पे गई, ओके। और एक प्रोफाइल उनको अटैच किया है, और प्रोफाइल जो रहता है वो एक बार अटैच किया तो उसको अपन निकालते नहीं है हम लोग। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? इज इट क्लियर? तो राहुल भी एचओडी थे, तो उनको भी अपन एक प्रोफाइल दिया हुआ है। और रूल क्या रहता है, एक यूज़र सिर्फ एक ही प्रोफाइल यूज़ कर सकता है, एक यूज़र 2 प्रोफाइल नहीं ले सकता है। अब राहुल को मैंने 7 दिन के लिए प्रिंसिपल बना दिया, ओके। उनके पास तो प्रोफाइल अटैच है एचओडी का, तो प्रिंसिपल का प्रोफाइल तो अटैच नहीं कर सकते हैं, यस और नो। तो उस वक्त क्या किया है सेल्फोर्स ने, एक आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी है, एंड दैट फैसिलिटी इज कॉल्ड द परमिशन सेट। समझ में आ रहा है? परमिशन सेट इज जस्ट लाइक अ प्रोफाइल,
but the difference between the profile and the permission set is that, okay, one user use a one profile only, okay, but एक यूजर नंबर ऑफ परमिशन सेट लगा सकता है। समझ में आ रहा है आपको? अब बोलेंगे कि सर परमिशन में भी वही काम करना है और प्रोफाइल के अंदर भी वही काम करना है, तो क्यों दो चीजें बनाई है? तो जनरली प्रोफाइल में हम लोग लो लेवल सिक्योरिटी देते हैं, और जब मुझे उस सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना पड़ता है या मुझे उसको और ज़्यादा हाई सिक्योरिटी देना पड़ता है, तो ऐसे वक्त मैं क्या करता हूँ, प्रोफाइल को जितने बेसिक सिक्योरिटी लगती है ना, जितनी शेयरिंग वो दे देता हूँ मैं, ओके। लेकिन उसके बाद मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो प्रोफाइल में अपन कभी नहीं करते हैं। अब मैंने एचओडी के प्रोफाइल में मॉडिफिकेशन कर दिया, तो कॉलेज में कितने एचओडी है बताओ बड़ा? 5 एचओडी है ना, ओके, यस और नो? तो पूरे पांचों के पांचों एचओडी को सब मिल जाएगा ना, यस और नो? लेकिन राहुल नाम के एचओडी को मैंने 7 डेज के लिए अपने प्रिंसिपल बना दिया, तो डेफिनेटली सिर्फ उसी को ही प्रिंसिपल्स के पावर्स आने चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, जब कुछ मॉडिफिकेशन रहता है तो दैट टाइम आई डोंट यूज, आप कोई भी यूज नहीं कर सकते प्रोफाइल को। समझ में आ रहा है? ऐसा वक्त हम लोग क्या करते हैं, प्रोफाइल का ही नेक्स्ट वर्जन जो होता है उसको हम लोग परमिशन सेट बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, परमिशन सेट क्रिएट करेंगे। समझ में आ गया आपको इंपॉर्टेंस क्या होता है? तो ओके, प्रोफाइल एंड परमिशन बोथ आर द सेम थिंग। प्रोफाइल भी आपका ऑब्जेक्ट के ऊपर और फील्ड के ऊपर काम करता है, परमिशन सेट भी ऑब्जेक्ट और फील्ड के ऊपर ही काम करता है, ओके। लेकिन प्रोफाइल हम लोग क्या करते हैं, जनरलाइज यूज करते हैं, इसलिए हम लोग जितनी बेसिक लेवल की सिक्योरिटी होती है ना वही देते हैं हम लोग वहाँ पे। लेकिन बाद में मुझे क्या करना पड़ता है, कुछ मॉडिफिकेशंस करना है या मुझे हाई लेवल की सिक्योरिटी देना है, तब मैं प्रोफाइल में नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो प्रोफाइल मुझे क्या करना है, मुझे हाई लेवल की सिक्योरिटी देना है एक ही बंदे को, लेकिन वो प्रोफाइल 10 लोगों के पास गया होगा, तो ऐसे क्या होगा, वो सभी को लग जाएगा ना, ये सर नो। तो ऐसे क्या करता हूँ मैं एक नया परमिशन सेट बनाता हूँ। ध्यान दीजिएगा, आई क्रिएट अ न्यू परमिशन सेट, और प्रोफाइल के अंदर जो छूटा हुआ डेटा है ना वो मैं इसके अंदर डालता हूँ, और बाद में वो क्या करूँगा, राहुल को दूंगा। तो राहुल को क्या करेगा, प्रोफाइल का जो डेटा है, प्रोफाइल का जो सिक्योरिटी है या प्रोफाइल में मैंने उसको जो अथॉरिटी दी है वो तो मिलेगी ही, और बाद में जो प्रिंसिपल की जो एक्स्ट्रा अथॉरिटी है ये एचओडी की छोड़ के, ओके, वो बाकी मैं किसको दे दूंगा, परमिशन सेट के अंदर दे दूंगा। समझ में आ रहा है आपको? परमिशन सेट के अंदर दे दूंगा। इज इट क्लियर? ओके, यस सर। ये परमिशन सेट के अंदर दूंगा, और ये परमिशन सेट मैं क्या करूंगा, ये राहुल को दे दूंगा। कितने दिन के लिए दूंगा, 7 डेज के लिए। तो अब 7 डेज के लिए राहुल इंचार्ज प्रिंसिपल भी हो गया, ओके, और उसकी जो अथॉरिटी है वो भी आ गई। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे इतना क्लियर हुआ कि आपको? मुझे बताइए, एनी डाउट? राहुल समझ में आ गया क्या आपको? हाँ सर, समझ में आ गया सर। हाँ, चलिए अभी अपन देखते हैं यहाँ पे वर्किंग। तो अभी हम लोग देखते हैं, तो इतना देखो सिनेरियो बनाने के लिए मेरे को वही है, क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ ना, अच्छे लोगों को परमिशन सेट नहीं जमता है, ओके। लेकिन मैं ये एक सिनेरियो क्रिएट करके बता रहा हूँ ना, और वो कॉलेज का सिनेरियो बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता है एचओडी, प्रिंसिपल, स्टूडेंट, ये सब पता है आपको, इसलिए वो लॉजिक आपको क्लियर है, इसके कारण ही आपको समझ में आ रहा है। तो मैं प्रोफाइल और परमिशन दोनों भी ऑब्जेक्ट और फील्ड के ऊपर काम करते हैं, पहला रूल। दूसरा रूल यहाँ पे ये रहता है आप लोगों को कि प्रोफाइल हमेशा लो लेवल, मतलब बेसिक लेवल सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड थ्रू द प्रोफाइल, ओके। इफ यू मॉडिफाइड एनी मॉडिफिकेशन इन अ प्रोफाइल, और मुझे कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही चेंजेस देना है, तो ऐसे वक्त आई क्रिएट अ परमिशन सेट। प्रोफाइल एक यूजर को एक ही प्रोफाइल दिया जाता है, लेकिन परमिशन सेट अपन एक यूजर को नंबर ऑफ परमिशन सेट दे सकते हैं। इज इट क्लियर? तो कल जाके, अभी ये राहुल इंचार्ज प्रिंसिपल हो गया, कल जाके हो सकता है राहुल इंचार्ज एडमिशन कमेटी का मेंबर भी हो सकता है, तो उसके रूल्स अलग रहेंगे, ओके। उसका प्रोफाइल तो अटैच ही है, ये वाला प्रोफाइल उसका अटैच ही है, लेकिन कल जाके एचओडी मतलब एडमिशन कमेटी का वो बंदा इंचार्ज बन जाएगा, तो उसकी भी सिक्योरिटी उसको अलग मिले, मतलब परमिशन अलग मिलेंगे, तो उसके लिए अलग परमिशन सेट लगाना पड़ेगा। कल जाके यूनिवर्सिटी में वो एक आधे सब्जेक्ट के लिए डीन बनेगा, तो उस वक्त भी क्या करेगा, वो यूनिवर्सिटी उसको अलग परमिशन देंगी, तो उसके लिए अलग परमिशन बनाना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। मतलब हम लोग क्या करते हैं, जब सब्जेक्टिव वे से जाते हैं, हम लोग एक पर्टिकुलर वे पे जाते हैं, और कुछ मुझे प्रोफाइल्स को हम छेड़छाड़ी नहीं करते, कभी भी कंपनी में प्रोफाइल्स को कभी हाथ नहीं लगाया जाता, और जो एक्स्ट्रा परमिशन देना है तो हम लोग वो परमिशन सेट के थ्रू देते हैं। तो एक यूजर को एक ही प्रोफाइल दिया जाता है और नंबर ऑफ परमिशन सेट दे सकते हैं हम लोग। तो बोलते हैं कि सर प्रोफाइल का क्या यूज है, तो प्रोफाइल में हम लोग बेसिक सिक्योरिटी देते हैं,
और परमिशन सेट के अंदर अपन प्रोफाइल के अंदर जो मॉडिफिकेशंस करते हैं और समथिंग जो चेंज तो कभी प्रोफाइल में चेंज नहीं करते, हम लोग वो परमिशन सेट में देके हम लोग यूज़र को अटैच करते हैं। तो अभी अपन परमिशन सेट बनाएंगे। अब परमिशन सेट कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अपन देखेंगे। ओके, चलिए। एक क्वेश्चन में बहुत कुछ डिपेंड रहता है आपका। ओके, आंसर है एक क्वेश्चन आपको इन कर सकता है, तो उसमें से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो ये रहेगा ना, क्या बोलते हैं, और रहिए आप मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा इंट्रोड्यूस के क्वेश्चंस कैसे रहते थे। चलिए अभी हम लोग देखते हैं। तो ये स्टूडेंट डिटेल है, तो ये स्टूडेंट डिटेल है, रीड है, नो डाउट, क्रिएट है, एक्स्ट्रा क्या देना पड़ेगा बताओ बरो मुझे, उसको क्या देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। प्रिंसिपल बनाया ना, प्रिंसिपल बनाया तो उसकी पावर्स भी देना पड़ेगा ना। स्टूडेंट का मैं स्टूडेंट डिटेल का सिंपल एक दे देता हूँ, ST, डिलीट और क्रिएट, देना पड़ेगा। डिलीट, क्रिएट और डिलीट देना पड़ेगा। ओके, दे दिया अपन ने, चलो हो गया आपका। उसके बाद क्या है, स्टाफ डिटेल, STF देता हूँ, डिटेल शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। अभी यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे स्टाफ डिटेल के लिए रीड दिया है, यहाँ पे क्रिएट और एडिट देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। अब बोलेंगे सर बाकी सब क्यों नहीं दे रहे, पहले से दिया हुआ है ना, दिया हुआ है ना, ये सर नो, तो मैं वो छोड़ के दे रहा हूँ। और किसी ने बोला चलो अभी मैं इसको ये भी दे देता हूँ। नूतन मैम मुझे बताइए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी रीड दिया और यहाँ पे भी रीड दिया। राहुल तुम भी बताओ मुझे। ओके, राहुल और तुम्हारे 3 फ्रेंड, और यहाँ पे नूतन मैम आप भी बताइए, परमिशन सेट में भी मैं रीड दे दिया। और मुझे बताओ सेल्फ फोर्स किसका लेगा वर्किंग, परमिशन सेट लेगा कि प्रोफाइल लेगा? परमिशन सेट लेता है वो कभी भी, याद रखना। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे ये दो हो गया ना, तो हमेशा परमिशन सेट का वैल्यू होता है, प्रोफाइल से नहीं लेता वो। क्योंकि मैंने क्या बताया, वो प्रोफाइल इज अ लो वर्जन ऑपरेशन, मतलब लो बेसिक हम लोग सिक्योरिटी देते हैं। हायर सिक्योरिटी जब आती है ना, तब लो सिक्योरिटी क्यों यूज करेगा भाई वो, है ना। इसलिए जब परमिशन सेट देते हैं ना, और कभी कभी प्रोफाइल का डेटा ओवरलैप हो जाता है परमिशन सेट में, तो दैट टाइम दे टेक द परमिशन। परमिशन सेट प्रोफाइल के डेटाबेस को ओवरराइड कर रहा है क्या, यानी जो ये सब। हाँ, यस। अपन देखो अभी तो रीड यहाँ दिया हुआ है ना, इट्स ओके, तो वो रीड क्या करेगा, इसका ले लेगा, और क्रिएट और एडिट क्योंकि ये एक्स्ट्रा था तो एक्स्ट्रा परमिशन सेट में दिया। कभी गलती से अपन ने रीड यहाँ पे भी दे दिया, रीड यहाँ पे भी दे दिया, तो वो परमिशन सेट का रीड लेता है, प्रोफाइल का छोड़ देता है। समझ में आ रहा है आपको? जब दोनों जगह पे होंगे ना, तब वो परमिशन सेट लेता है। समझ में आ रहा है? अभी मैंने इसको अलग दिया, इसको अलग दिया। क्लियर हुआ क्या? यस सर, यस। बाकी को सबको क्लियर हो रहा है क्या? नहीं तो मैं ऐसे चलो ये देखो, एस मार्कशीट यहाँ पे है क्या भाई? नहीं है ना, तो ये पूरा का पूरा मुझे देना ही पड़ेगा। अब सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अरे सर ये प्रोफाइल के अंदर ही डाल देते ना, काहे को इतनी झंझट करते हैं। अरे भाई मैंने एक प्रोफाइल में डाल दिया ना, तो मेरे कॉलेज के अंदर 5 HOD, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, और ये अब ये राहुल को मैंने इंचार्ज प्रिंसिपल बनाया, तो उसको ही डेटा मिलना चाहिए ना, पावर मिलना चाहिए। सभी HOD को वो इंचार्ज प्रिंसिपल रहेगा 7 दिन, तो प्रॉब्लम जाएगा ना यहाँ पे। समझ में आ रहा है? इसलिए हम लोग सेपरेट परमिशन सेट यूज करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट एड्रेस दे देते हैं हम लोग यहाँ पे, SA, और उसके लिए भी अपन देते हैं रीड, क्रिएट, एडिट, डिलीट। क्लियर हो गया? तो ये परमिशन सेट में देंगे हम लोग। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बता? और वो परमिशन सेट अपन किसको ऐड करेंगे? अपने राहुल साहब को ऐड करेंगे। तो अब क्या होगा, प्रोफाइल का भी डेटा उसको मिलेगा, और जो इंचार्ज प्रिंसिपल का जो डेटा है ना, वो भी उसको मिलेगा। इतना क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे बताओ। यस, ओके, चलिए अपन बनाते हैं हम लोग। चलिए जाते हैं हम लोग, कैसे बनाएंगे यहाँ पे देखिए। तो हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे होम में जाते हैं हम लोग। देखो सेटअप पे जाके, होम पे जाके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेटअप पे जाएंगे, होम पे जाएंगे, होम पे जाने के बाद यहाँ पे परमिशन सेट लिखते हैं, परमिशन सेट, यहाँ क्लिक करेंगे हम लोग। चलिए नया परमिशन सेट क्रिएट करेंगे, न्यू, और यहाँ पे दे देंगे हम लोग इंचार्ज प्रिंसिपल दे देते हैं हम लोग। चलिए इंचार्ज प्रिंसिपल दे देते, क्लिक करेंगे, नाम आ जाएगा वहाँ पे। ओके, ठीक, और यहाँ पे लाइसेंस दे देते हैं। लाइसेंस क्या आना चाहिए आपका? सेल्फ फोर्स का। सेल्फ फोर्स,
चलिए सेल्फोर्स है। ओके, ये लाइसेंस देना पड़ेगा तभी जाके, विदाउट लाइसेंस वर्क नहीं करता। परमिशन सेट, प्रोफाइल, सिक्योरिटी लाइसेंस के थ्रू ही मिलती है आपको। ओके, आपके कॉलेज में आप तभी जा सकते हैं जब आपके पास आइडेंटिटी कार्ड होगा, याद रखिएगा। तो इसलिए लाइसेंस शेयरिंग एंड सिक्योरिटी में यूज होता है, बाकी कई जगह पे यूज नहीं होता। सेव इट, हम लोग सेव कर देते हैं। हम लोग परमिशन सेट बन गया अपना, ये आ गया आपका परमिशन सेट। चलिए आ गया ये परमिशन सेट। अब परमिशन सेट दो चीज में रहता है, एक ऐप रहता है एप्लीकेशन, और एक रहता है सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, एक सिस्टम रहता है आपका, ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले देखो हमने पहला यूजर बनाया था, याद है क्या आपने? हर्षा झोड़े नाम का बनाया था ना। Yes, sir. ओके, तो वो कब बनाया था? सिस्टम के थ्रू बनाया था, सेल्फोर्स के थ्रू अपन ने पहली बार वो ऑर्ग बनाया था, तब जाके अपन ने हर्षा जोड़े दिया था। याद है क्या? याद है? तो उस वक्त हम लोगों ने सिस्टम के थ्रू बनाया था, सिस्टम के थ्रू वर्क कर रहे थे हम लोग। इज इट क्लियर? तो वो उसको बोलते हैं सिस्टम परमिशन। इज इट क्लियर? तो मुझे हर्षा जोड़े को परमिशन देना तो ये सिस्टम परमिशन के थ्रू देंगे हम लोग। क्लियर हो गया आपको? उस वक्त वो वाले इसको। लेकिन अभी हम लोग जो ऑर्ग बना, मतलब अभी हम लोग जो यूजर बना रहे हो किसके थ्रू बना रहे हैं? एप्लीकेशन के प्रोसेस के थ्रू बना रहे हैं ना, यस और नो? तो हम लोग एप्लीकेशन APPS मतलब एप्लीकेशन यूज करेंगे। क्लियर हुआ क्या आपको? ओके, और इसको मुझे अभी ऑब्जेक्ट के साथ, क्योंकि परमिशन सेट और प्रोफाइल किसके साथ काम करता है? ऑब्जेक्ट सेटिंग के साथ काम करता है। तो क्लियर करो आप लोग। तो समझ में आ रहा है सिस्टम कब यूज करना, और ऑब्जेक्ट का एप्लीकेशन। APP मतलब ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन, और सिस्टम मतलब ओके आपका सेल्फोर्स। ध्यान दीजिएगा। चलिए अभी मुझे किसके साथ काम करना है? ध्यान दो रे, मुझे किसके साथ काम करना है? ये देखो ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट के साथ, लेकिन पहले अभी स्टूडेंट डिटेल के साथ काम करेंगे हम डिटेल लोग। के साथ। उसमें मुझे एक्स्ट्रा रीड और एडिट है, क्रिएट और डिलीट मेरे को देना है यहाँ पे। Yes. चलिए ध्यान दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखो, यहाँ पे स्टूडेंट, म्यूट करो म्यूट करो म्यूट करो, स्टूडेंट डिटेल, इसको क्लिक करेंगे हम लोग, आ जाएगा स्टूडेंट डिटेल। चलिए नीचे कहीं तो भी आया होगा। चलो स्टूडेंट डिटेल, ये देखिए आ गया स्टूडेंट डिटेल। ओके, अब इसकी ज़रूरत मैं बाद में बताऊंगा क्या रहेगा। तो एडिट में जाते हैं हम लोग, बताते हैं हम लोग। ये इतना भी कर लिया ना तो आपको बहुत जगह पे, मतलब वो सब बोलते हैं ना सब इसके। चलिए ये देखिए, आप जाने दीजिए। ये देखिए हम लोग वर्क करेंगे स्टूडेंट डिटेल, और यहाँ पे मुझे क्या करना है बताओ, क्या क्या देना है? इसका फोटो निकाल लो यार, मुझे 10 बार क्रिएट और डिलीट। तो क्रिएट को क्लिक करेंगे और डिलीट को क्लिक करेंगे, वो रीड ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। चलो ये हो गया। डिलीट करेंगे तो एडिट भी हो जाता है आपका। इतना क्लियर हुआ क्या? ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा है आपको? ओके, और फील्ड के साथ मुझे काम करना है कि नहीं? आप फील्ड भी दिखा सकते हो, क्या दिखाना नहीं दिखाना, मैं नहीं कर रहा हूँ। ओके, और इसको अपन सेव कर देते हैं। चलिए हो गया सेव, मतलब फैसिलिटीज मैंने दे दी उसको। चलिए, वो टाइम लेता है कभी, परमिशन सेट के लिए टाइम लेता है। ओके, उसके बाद किसके साथ जाना है? स्टाफ डिटेल के साथ। चलिए स्टाफ डिटेल को क्लिक करेंगे। अब स्टाफ डिटेल में जाते हैं हम लोग, आएगा टेक सम टाइम। ओके, अब स्टाफ डिटेल देखो, यहाँ पे स्टाफ डिटेल क्या करना है? यहाँ पे रीड है, क्रिएट और एडिट एक्स्ट्रा देना है मुझे, क्रिएट और एडिट। तो यहाँ पे अपन नीचे जाएंगे, इसको एडिट में क्लिक करते हैं हम लोग। क्रिएट और एडिट, चलिए दे देंगे और इसको सेव कर देंगे। उसके बाद मुझे क्या करना है? नेक्स्ट कौन सा है? स्टूडेंट मार्कशीट। स्टूडेंट मार्कशीट, उसमें क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं ना, वो है ही नहीं, आप कैसे उसको लेके आते हो देखते हैं। एडिट एडिट और डिलीट, क्रिएट नहीं करना है। ओके, तो हम लोग जाते हैं यहाँ पे एस मार्कशीट। चलो क्लिक करते हैं हम लोग, आएगा। चलिए एस मार्कशीट के अंदर अब मुझे बता, वो है क्या स्टूडेंट डिटेल के अंदर? कोमल वाघमारे समझून द्यायला तुला। चलो यहाँ पे देखिए एस मार्कशीट के अंदर है क्या यहाँ पे अवेलेबल? बताइए,
एस मार्कशीट के अंदर एस मार्कशीट है क्या आपका यहाँ पे? नहीं है ना? नहीं। ओके, तो मुझे उसको लेके आना पड़ता। तो कैसे लेके आते हैं? तो देखो एडिट पे जाते हैं हम लोग और ये टैब विजिबल लिखा रहेगा। वेट अ मिनट, बंद कर देते हैं। चलो ये देखो अवेलेबल और विजिबल, समझ में आ रहा है? क्योंकि वो कहाँ पे था, वो राहुल के साथ एचओडी की इसमें नहीं था। पहले वो दो स्टाफ डिटेल स्टूडेंट डिटेल थे, इसलिए मैंने इसका यूज़ नहीं किया। ये एस मार्कशीट था ही नहीं उसके पास, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, उसको अवेलेबल और विजिबल कर दिया। समझ में आ रहा है क्या आपको? ओके, और मैंने पहले बताया आपको, देखो ध्यान दो, यहाँ पे सिर्फ 2 ही दिख रहा है आपको, और उसके बाद इसकी कैसे पोजीशन चेंज होगी देखते हैं हम लोग। क्या क्या करना है इसको बताइए? करना है, एडिट करना है और डिलीट करना है। रीड, क्रिएट, रीड, एडिट और डिलीट करना है। रीड एडिट रीड, एडिट और डिलीट करना है। और चलिए delete। ओके, सेव कर देते हैं हम लोग। चलिए परमिशन से, और विदाउट इंटरव्यू होता ही नहीं परमिशन सेट का। चलिए हो गया। अभी नेक्स्ट कौन सा रहेगा आपका? स्टूडेंट एड्रेस। स्टूडेंट एड्रेस में ऑल है सर। ऑल है ना? चलिए स्टूडेंट एड्रेस पे क्लिक करते हैं हम लोग। आपके लिए 15-20 मिनट का काम है ये, बट मैं वही बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा समझाना पड़ता है, इसलिए देख टेक सम टाइम। क्या गया स्टूडेंट एड्रेस? आएगा टेक सम टाइम। चलिए स्टूडेंट एड्रेस है, इसको एडिट पे जाते हैं हम लोग। ये परमिशन सेट के बाद फ्लो हो जाता है थोड़ा कंप्यूटर आपका। अवेलेबल विजिबल ऑल ना? चलिए इसको क्लिक कर देते हैं, इसको क्लिक कर देते हैं। चलिए इसको सेव कर देते हैं, हो गया। अब समझ में आ गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोफाइल एंड द परमिशन सेट। ओके, वन यूजर रिक्वायर अ वन प्रोफाइल, मोर देन वन प्रोफाइल कैन बी कनेक्टेड विद वन यूजर, नो, ओनली वन यूजर अटैच ओनली वन प्रोफाइल। ओके, समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? अब मुझे क्या आता है, प्रोफाइल को छोड़ के मुझे कुछ मॉडिफिकेशंस करना है प्रोफाइल के अंदर, या मुझे सिक्योरिटी को हाई लेवल पे लेके जाना है, तो दैट टाइम आई नेवर चेंज इन अ प्रोफाइल, आई क्रिएट अ न्यू कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड द परमिशन सेट। ओके, और वो परमिशन सेट के अंदर अपन प्रोफाइल का छोड़ के जो भी बचा हुआ है वो अपन उसमें देते हैं। ओके, और एक यूजर को नंबर ऑफ परमिशन सेट अपन अटैच कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन परमिशन सेट एंड द प्रोफाइल। और परमिशन सेट और प्रोफाइल दोनों भी ऑब्जेक्ट और फील्ड के ऊपर काम करते हैं। इतना क्लियर हुआ क्या आपको? बताइए। यस, हो गया अपना? चलिए Yes, sir. इसको अब clear हो गया रिफ्रेश, है। यस, अभी रिफ्रेश कर देते हैं हम लोग एंड गो बैक टू, हम लोग जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद राहुल तुम इंटरव्यू के लिए जाना, मैं बता रहा हूँ ना, कंफ्यूज रहेगा सर, ही नहीं मैं आपको। कभी भी भूलूंगा ही नहीं ये बात। हाँ यस यस, वही बता रहा हूँ। चलिए अभी अपन लोग देखते हैं। चलो रिफ्रेश कर देते हैं हम लोग। देखिए आपको रिफ्रेश कर देंगे हम लोग इसको। ओके, स्टूडेंट डिटेल स्टाफ डिटेल आ गया आपका, लेकिन 2 भाई साहब को अपन ने भेजे थे ना यहाँ पे। यस, वो नहीं आया ना, भेजा था ना हम लोगों ने। अरे यार वेट अ मिनट, स्टूडेंट एड्रेस को एडिट करते हैं हम लोग, अपन ने एडिट करते हैं। वेट अ मिनट, चलो दिया तो है से। ओके, इसको अपन रिफ्रेश कर देते हैं इसको। या नहीं आया है, देखो दोनों। अभी देखो स्टूडेंट डिटेल के ऊपर जाओ आप लोग और ऑल करो, यहाँ पे ऑल करो और गो करो, आ गया यहाँ पे। लेकिन एडिट और डिलीट नहीं आया ना यहाँ पे। टेक सम टाइम है, क्योंकि कल मेंटेनेंस मंडे से मेंटेनेंस में है ना, तो दे सेम टाइम, टेक सम टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा, वो आएगा वो। और यहाँ पे देखिए हम लोग इसमें जाते हैं और ये देखिए यहाँ पे हम लोग कस्टमाइज बाय टैप करेंगे हम लोग। ओह सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई है, गलती होगी, सॉरी 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 सॉरी। चलिए ये हम लोगों ने क्रिएट कर दिया, परमिशन सेट बना लिया, इंचार्ज प्रिंसिपल का बना दिया ना। ये मैंने अटैच किया क्या? यस सर। मैनेज असाइनमेंट, अटैच नहीं हुआ है। मैनेज करना पड़ेगा ना, असाइन करना पड़ेगा ना। ऐड असाइन करेंगे हम लोग, सॉरी यार, ऐड करेंगे। किसको देना है? आपने को राहुल को देना है। इज इट क्लियर? राहुल को यहाँ क्लिक कर देंगे एंड असाइन,
हो गया आपका। तो मैंने परमिशन सेट बनाया, उसके अंदर जो मॉडिफिकेशन ये ऐसा आया ना तो उसको वापस से रिफ्रेश करना। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अपन ने एक परमिशन सेट बनाया और प्रिंसिपल की जो एक्स्ट्रा है शेयरिंग थी उसकी, वो हमने क्या किया, प्रोफाइल में चेंज न करते हुए हमने एक परमिशन सेट बनाया और उसके अंदर जो प्रोफाइल के अंदर है वो छोड़ के जो भी एक्स्ट्रा था वो अपने परमिशन सेट में दे दिया और मैंने वो राहुल को अटैच कर दिया। क्लियर हुआ क्या आपको? दैट इज द मेन वर्क ऑफ, दैट इज द मेन ऑपरेशन ऑफ आपका परमिशन सेट। चलो हो गया। आगे आपके देखिए स्टूडेंट डिटेल, स्टाफ डिटेल, एस मार्कशीट आ गया, एक और भूल गया, आ जाएगा वो भी। ओके, नहीं होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, दिख रहा है, आ जाएगा, टेंशन नहीं है। सिलेक्ट हो गया आपका। अब ये स्टूडेंट डिटेल में जाइए। पहले क्या था, सिर्फ वो क्रिएट कर सकता था, याद है क्या, रीड कर सकता था। अभी देखिए इसको ऑल करेंगे हम लोग और गो करेंगे हम लोग, देखो सब आ गया, इसको एडिट डिलीट सब आ गया आपको। तो इस तरह से परमिशन सेट क्या करता है, उसका सिक्योरिटी बढ़ाता है। इज इट क्लियर और नॉट, जस्ट टेल मी। ओके, ये हो गया आपका परमिशन सेट। यस, अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि क्या वर्किंग रहेगा। तो आपको अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी मैंने आपको बताया था दिस इज योर एप्लीकेशन, स्टूडेंट डिटेल एप्लीकेशन। मैं आपको सही बता रहा हूँ क्योंकि मैं जब पढ़ा रहा हूँ ना तो आपको ऐसे लगता है कि बहुत ईजी है यार, अपन ही पढ़ सकते हैं, लेकिन जब कोई और पढ़ाता ना तो समझ में आ जाता है। कॉम्प्लिकेशंस बहुत ऐसे लगते हैं आप लोगों को, लेकिन मुझे पता है कि बॉयज़ लोगों को और कहाँ पे स्टूडेंट लोगों को तकलीफ जाती है, इसलिए मैं वहाँ पे वो टॉपिक को इजी करवा के पढ़ाता हूँ। चलिए, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में देखिए, ये ऐसे जनरली पढ़ाते नहीं, तो यहाँ पे हमेशा 2 सेक्शन होते हैं। ओके, यहाँ पे 2 सेक्शन होते हैं और ये 2 सेक्शन रहते हैं। अब मुझे पता है कि बॉयज़ कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने उसको मॉडिफाइड करके पढ़ा रहा हूँ मैं उसको। चलिए अभी देखते हैं हम लोग। ये ऑब्जेक्ट रहेगा आपका। हमेशा एप्लीकेशन के अंदर 2 चीज़ें रहते हैं, ऑब्जेक्ट रहते हैं और ये आपके रिकॉर्ड्स रहते हैं, याद है क्या, रिकॉर्ड। ओके, देखना है आप लोगों को तो जाइए आपके एप्लीकेशंस के ऊपर, दीज आर कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट्स है ना आपके। ओके, दीज आर कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट और स्टूडेंट डिटेल के अंदर जाएंगे हम लोग और यहाँ पे अपन जाएंगे तो दीज आर कॉल्ड एज योर रिकॉर्ड्स। स्टूडेंट एस मार्कशीट के ऊपर जाएंगे, वहाँ क्लिक करेंगे तो दीज आर कॉल्ड एज योर रिकॉर्ड्स। तो हमेशा एप्लीकेशन के अंदर 2 ही चीज़ें रहती है, एक आपके ऑब्जेक्ट और एक आपका रिकॉर्ड्स। क्लियर हुआ क्या आपको? बताइए। ये आपके एप्लीकेशन रहती है, उसमें 2 पार्ट्स रहते हैं, तो कभी भी याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना, आगे जाके बहुत टॉपिक पढ़ना है शेयरिंग एंड सिक्योरिटी के अंदर। ओके, तो यहाँ पे 2 चीज़ें रहेंगी आपकी। तो यहाँ पे एक प्रोफाइल रहता है और आपका एक परमिशन सेट रहता है। प्रोफाइल और परमिशन सेट, प्रोफाइल और सेकंड रहता है आपका परमिशन सेट। अब समझ में आ गया? किसी ने पूछा तो आप बता सकते हो परमिशन सेट। इतना क्लियर हो गया आपको? सॉरी, परमिशन सेट। ओके, तो प्रोफाइल और परमिशन सेट हमेशा किस में यूज होता है? ऑब्जेक्ट के रिलेटेड यूज होता है। समझ में आ रहा है क्या आपको? यस, इज इट क्लियर? तो जब इंटरव्यू Yes, जब क्वेश्चन पूछता है ना तो उसके एक वर्ड को ही पकड़ना पड़ता है सिक्योरिटी के अंदर। ध्यान देना, शेयरिंग एंड सिक्योरिटी में वो एक्चुअली लड़के इंटरव्यू में फेल क्यों होते हैं? क्योंकि उनको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है। शेयरिंग एंड सिक्योरिटी समझ में आता है लेकिन उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन को कभी फॉलो मत करना, उसके जो वर्ड होते हैं ना, मैं बताऊंगा आपको, वो एक वर्ड को क्लिक करना और बस चालू हो जाने का। तो प्रोफाइल और परमिशन सेट जो होते हैं ना, दे आर, दोनों भी जो रहते हैं ना, वो ऑब्जेक्ट के रिलेटेड वर्क करता है और फील्ड के रिलेटेड काम करता है। ओके, और बाकी जो भी है वो अभी अपन पढ़ेंगे कल से। रिकॉर्ड मैंने आपको बता दिया। तो रिकॉर्ड के रिलेटेड आपके पास 1 2 3 4 5 चीज़ें जो रहेगी वो आपके रिकॉर्ड के रिलेटेड वर्क होगा आपका। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? तो जब ये वर्डिंग आते हैं ना, वो वर्डिंग को कैप्चर करना, और तभी तो कभी भी याद रखना, ये 5 चीज़ें और ये 2 चीज़ें कभी याद नहीं रखेंगे। सिर्फ सिंपल वे बताता हूँ, हम लोग 2 ही चीज़ को याद रखेंगे, ऑब्जेक्ट और रिकॉर्ड। आगे वाले बंदे ने ऐसा ऑब्जेक्ट वर्ड यूज निकाला तो ये भूल जाने का थोड़ी देर के लिए, ये 2 यूज करने का। और
उसके बाद और कुछ बोलेगा कि मुझे सिक्योरिटी बढ़ाना है, मॉडिफाइड करना है, सब से यहाँ पे आ जाने का। और उसने पहली बार बोला कि मुझे इस ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट को रीड क्रिएट एडिट देना है, पहली बार प्रोफाइल पे चले जाने का। वो बोलेगा कि आई हैव ऑलरेडी वन प्रोफाइल एंड आई हैव टू मॉडिफाइड दैट प्रोफाइल। तो सबसे दिमाग में लाने का, ऑब्जेक्ट बोला, परमिशन से, समझ में आ रहा आपको। और जब वो बोलेगा कि यस आई वांट टू वर्क विथ रिकॉर्ड, ये दोनों को भूल जाने का, ये 5 चीज़ों को यूज़ करने का। और उसमें भी मैं वर्ड बताऊंगा आपको, कि कभी पढ़ा नहीं है तो उसमें भी मैं बताऊंगा कि कौन से वर्ड को पकड़ने का, तो कौन सा ये आ जाएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, या ये आएगा। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। तो शेयरिंग एंड सिक्योरिटी में उस बंदे के क्वेश्चन को फॉलो करने का, बस। ऑब्जेक्ट ये 2 चीज़ें भूल जाने का, ये रिकॉर्ड तो ये चीज़ें। और रिकॉर्ड में वो जब उसको यही पूछना है ना, तो बराबर वो अपने क्वेश्चन के अंदर कुछ वर्ड यूज़ करेगा, तो आप समझ जाने का ये सिंगल ये वर्ड यूज़ कर दिया तो समझ जाने का मैनुअल शेयरिंग करना है मुझे। ओके, मुझे रिकॉर्ड को हायर लेवल सिक्योरिटी देना है, तो मुझे पता है कि शेयरिंग रूल्स पे जाना है। ओके, मुझे नंबर ऑफ यूजर्स को एक फॉलो स्टेप प्रोसेस करना है, तो रोल ऑफ हायरार्की में चला जाऊंगा मैं। क्लियर हो गया। और मुझे रिकॉर्ड्स को बेसिक सिक्योरिटी देना है, OWD में चला जाऊंगा। क्लियर हो गया। और मुझे पिक लिस्ट के साथ काम करना है, तो मैं रिकॉर्ड टाइप पे चला जाऊंगा। तो ये वर्ड्स होते हैं, तो इस वर्ड्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। इसलिए मैंने आपको सिंपल वे से बता रहा हूँ कि प्रोफाइल इस तरह, मतलब शेयरिंग सिक्योरिटी इस तरह से वर्क करना पड़ता है। क्लियर हुआ कि आपको। तो कल आपको ये भी बनाना है और कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अब वो चीज़ें कौन सी है वो ध्यान दीजिएगा। ओके, तो आपको मैं बता देता हूँ। और कल भी देखो सिर्फ 15 मिनट का पढ़ाने का रहेगा, लेकिन उसके लिए अपने को उतना पूरा बनाना पड़ेगा। ओके, तो मैं आप लोगों को बता देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये मैंने भेजा हुआ है आपको। ओके, चलिए, ये आप लोग बना के रखेंगे, पहले बता रहा हूँ। ये नहीं है, वेट अ मिनट, मैं आपको भेज दूंगा। चलिए, ये देखिए आप लोग। ओके, एक चार्ट है, जैसे मैंने भी प्रिंसिपल बना दिया नूतन मैम को, ओके, बाद में HOD बना दिया मैंने राहुल को। ओके, अभी आपको चेयरमैन बनाना है, लेक्चरर बनाना है, क्लर्क बनाना है और स्टूडेंट बनाना है। तो आप अपने तरीके से आप नाम लोगे। ओके, और इस नाम में अपन क्या करेंगे, उन लोगों को वर्किंग करवाएंगे। ये मैं दे देता हूँ प्रीति, बाद में लेक्चरर अपन दे देंगे। ओके, उसके बाद क्लर्क दे देंगे और एक स्टूडेंट दे देंगे हम लोग। तो ये बना के रखोगे क्या, आप बताइए मुझे। ओके, ओके, और आपको अभी ये आप आज सॉल्व कर लोगे आप लोग, कल का, क्योंकि देखो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, इसलिए बता रहा हूँ। और कल मज़ा आएगा, मुझे सबके फ़ोन आने चाहिए। सर रन ही नहीं हो रहा, सब वर्क करोगे लेकिन रन नहीं होता। आपने एक डॉट गलत की ना, तो पूरा ये हो जाता है, मतलब कंसेप्ट ही चेंज हो जाता है। तो इसलिए आपको बताएंगे कि मैंने प्रिंसिपल HOD का प्रोफाइल बना के रखा हुआ है। आपको चेयरमैन का प्रोफाइल बनाना है। पहले प्रोफाइल बनाएंगे चेयरमैन का, और उसमें सिर्फ स्टूडेंट डिटेल और स्टाफ डिटेल, स्टूडेंट एड्रेस और स्टूडेंट मार्कशीट नहीं चाहिए मुझे। और दोनों में भी, हाँ दोनों में, स्टूडेंट डिटेल और स्टाफ डिटेल में एक ही यूज़ करना, क्रिएट, रीड, क्रिएट, एडिट और डिलीट। क्लियर हो गया, चेयरमैन के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी। ओके, बाद में प्रिंसिपल है, अभी मैंने प्रिंसिपल में थोड़ा चेंजेस किया है, नो डाउट। ओके, उसके अंदर मैंने क्या डाले हुए हैं, स्टूडेंट मार्कशीट भी डाला हुआ है और उसके बाद स्टूडेंट एड्रेस भी डाला हुआ है। ओके, तो वो आपको निकालना पड़ेगा। ओके, और ये स्टूडेंट डिटेल देना पड़ेगा, क्रिएट, रीड, क्रिएट और एडिट देना पड़ेगा। स्टाफ के लिए क्रिएट, रीड, क्रिएट और एडिट देना पड़ेगा। HOD के लिए भी आपको वही करना पड़ेगा, और वहाँ पे जाके परमिशन सेट को निकालना भी पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या। ओके, तो परमिशन सेट में निकाल के दूँ, कैसे निकालेंगे तो हम लोग, तो परमिशन सेट निकालना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस जगह पे जाना पड़ेगा परमिशन सेट में, और वहाँ से मुझे उसको डीएक्टिव करना पड़ेगा। ये देखिए परमिशन सेट, परमिशन सेट, यहाँ पे जाएंगे हम लोग। कंफ्यूज हो रहा है क्या आपको, डर लग रहा है क्या। हाँ, यस, इंचार्ज प्रिंसिपल। ओके, तो इसको डिलीट कर देने का।
और डिलीट भी ऐसा नहीं होता है, ट्राई करके देखो, हम नहीं पढ़ाऊंगा ना तो डिलीट करके दिखाओ और नेट से पढ़ के देखो आप लोग। ओके, तो इस तरह से रहेगा। तो ये आप लोग बना लोगे, इतना मुझे चाहिए। ओके, तो आपको देखिए पहले प्रोफाइल बनाओ सबके और ये सब अटैच कर दो, उसके बाद यूज़र बनाओ और यूज़र में आपको चेयरमैन को अटैच करना है। ओके, आपको अपने तरीके से अटैच करो, आपको अपने अपने नाम लेना, अपने अपने नाम लीजिएगा। लेक्चरर यूज़ करो, क्लर्क के लिए यूज़ करो, स्टूडेंट के लिए यूज़ करो। ये करके रखो क्योंकि कल जाके आपको मुझे अच्छा रहेगा। ओके, तो मैं ये बना के रखूँगा, तो कल अपन 2 टॉपिक लेंगे और परसों के दिन आपका शेयरिंग एंड सिक्योरिटी खत्म हो जाएगा आपका। ओके, तो जो सर इसमें जो काउंट है एचओडी का 5 लेक्चरर का, नहीं वो नहीं देना, बनाना है। वो नहीं बनाना है मैडम, वो नहीं बनाना है क्योंकि कैसा है आपका अपना जो है ना फ्री वर्जन है ना मैम, एचओडी रहेंगे। तो ऐसे राहुल एक यूज़र हो गया, तो ऐसे 5 एचओडी चाहिए, तो कॉमा कॉमा करके आपको, तो वो मत कीजिए, अपन एक ही इस पे कंसेप्ट पढ़ेंगे ना अपन लोग। ओके, एक ये मैंने बताया है कि एक कॉलेज के अंदर एक चेयरमैन रहता है, एक प्रिंसिपल रहता है, 5 एचओडी रहते हैं, 30 लेक्चरर्स रहते हैं, 10 क्लर्क रहते हैं और 1200 स्टूडेंट्स हैं एक कॉलेज के अंदर। ओके, तो ये मैंने एक कंसेप्ट बताया था। चलिए ये बना लीजिएगा आप लोग। एनी डाउट?